हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से शेड पार्ट ऑफ लाइफ। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, थोड़ा सा, वो भी थोड़ी देर के लिए। फिर तो फिर से काम शुरू होने वाला है। क्या करें, यही तो जिंदगी, इसी को कहते हैं जिंदगी। बच्ची स्कूल गई, बे हो गया स्कूल, इसी गई मम्मी के घर और मैं बची अकेली। कितना मुश्किल होता है अकेले रहना भी। कहने को तो शब्द नहीं है, क्या बोलूँ मैं, लेकिन आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा। रो के करो या हंस के करो, करना तो है। इससे अच्छा रो क्यों, हंस के क्यों ना कर ले। रोएंगे तो ताकत भी नहीं बचेगी कुछ करने की, है कि नहीं। और हंस के करेंगे तो हिम्मत भी मिलेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो कुछ कर पाएंगे, वरना बीमार होके बैठे रहेंगे क्या मतलब निकलेगा। कोई करेगा तो नहीं, करना हम ही को है। कोई देखने नहीं आता कि क्या करते हो, जीते हो या मर गए हो, है ना। ये सब अपने आप को ही मेंटेन करना है। दुनिया तो हंसने पर भी बोलेगी और रोने पर भी बोलेगी। तो ठीक है ना, हम दुनिया को साइड में करके आगे बढ़ जाते हैं। परिवार बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कहने को तो लोग कहते हैं इतने लोग के बीच में ये ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन परिवार बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता है, मैंने सब कुछ अकेले ही फेस किया है, इसलिए मुझे पता है परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परिवार हो, सपोर्टिव हो, तो फिर बात ही कुछ और है। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो लोग कर नहीं सकते, है ना। मम्मी पापा हैं तो वो तो पहले से ही हमारे ऊपर डिपेंड थे, सयाने हो चुके हैं, उनकी एज हो चुकी है। जो कुछ, जिस चीज़ से वो खुश थे तो वो चीज़ भी नहीं है, है ना।
उनके पास हिम्मत भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते। उन्हें खुद सहारा चाहिए किसी का, तो वो मुझे क्या सहारा देंगे, है कि नहीं। और जो हैं भी मेंबर, उनके पास भी समस्याएं हैं, वो अपना खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे क्या हेल्प करेंगे, है कि नहीं। रही बात मायके से, तो करते हैं जितना भी होता है मम्मी पापा, है ना। और कोई करेगा भी तो कितना करेगा। मेरे मम्मी पापा तो फिर भी बहुत, कुछ ना करें, बस वो जो है ना, उनको देख के जो हिम्मत मिलती है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। भाई वो अनमोल है, वो जो हिम्मत मिलती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ना करें, वो हैं तो उनको देख के ही मैं सब कर लेती, नहीं तो शायद मैं ना स्टैंड हो पाती। उस वक्त तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं जी ही नहीं पाऊँगी। और देखो 1.5 साल हो गए, पर मैं वैसी ही हूँ जैसी पहले थी। देखने में तो हूँ, वैसे तो अब जो हूँ तो मुझे ही पता है कैसी हूँ। पर उस वक्त तो लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी। फिर भी बच्चों के लिए मैं तो रोई भी नहीं हूँ जी भर के, कि कम से कम उस वक्त जब वो मेरे सामने, उनको क्या बताऊँ, तब मैं नहीं रो पाई। बच्चे थे मेरे सामने और उनके लिए मैं ऐसे ऐसे एकदम ऐसे नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करती थी मैं। कुछ नहीं, मम्मी नहीं रो रही, रोती नहीं, रोती भी तो वो आके लिपट जाते थे दोनों। फिर उनके लिए मैं ऐसे नीचे सिर करके ऐसे करके फिर आती, देखो मैं नहीं रो रही, वो ऐसे ही कुछ हो गया था ना, कुछ आँख में आ गया था, इसलिए इसलिए फिर मैं ऐसे करती थी उनको। और उन्हीं की वजह से मैं खड़ी हुई हूँ, नहीं तो इम्पॉसिबल था। जब ये सब चीज़ें हुई तो मैं 2-3 महीने मम्मी पापा के पास थी। अब बच्चे अपने घर में रहते थे, अपने हिसाब से रहते थे। एक दिन ईशी कहती है कि मम्मी, हम अब पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते, पहले हम कितने अच्छे से रहते थे ना अपने घर में। तब मुझे फील हुआ कि इन्हें इनको कैसा लग रहा है। फिर मैं उठी, अपने आंसू पोंछी, फिर थोड़ा संभाली अपने आप को, ठीक हुई, कुछ खाना पीना किया, बात बात करने लगी, बाहर आ नहीं गई। फिर मम्मी घर में थी, रोती रहती थी तो पापा लोग भी गुस्सा करते थे, सारा दिन रोती रहती है, क्या हाल बना लिया है, कुछ करोगी नहीं तो बच्चों का क्या होगा, कौन करेगा। वो भी सही थे अपनी जगह। तो वो बोलता है कि मम्मा आप ऐसी क्यों रोती हैं, मत रोया करिए, देखो बुआ है उनकी एक, मेरे मामा ससुर की लड़की है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो हमारे यहाँ आती जाती हैं। हम उनको उस टाइम हमारा अच्छा था, तो जो भी हमसे होता था, जितना भी बुलाते थे उनको, ये बहुत उनका सपोर्ट करते थे, हेल्प भी करते थे। तो फिर वो मुझे बोला, देखो बुआ के यहाँ भी तो फूफा जी नहीं है ना, तो बुआ देखो कितने अच्छे से करती हैं। बेटा मेरा बोल रहा था ऐसे, और आप ऐसे रोती रहती हो, सब कोई आपको डांटता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तब मुझे एहसास हुआ कि इसे कैसा लग रहा है। फिर मैं उठी, आंसू पोंछी, मैं बोली आज से नहीं रोऊंगी, पक्का नहीं रोऊंगी। और फिर मैं वहाँ से आ गई, बोली मम्मी से पापा से, मम्मी से नहीं पापा से, अब मैं जाऊंगी अपने घर। मना कर रहे थे सब लोग, मम्मी पापा तो मना ही कर रहे थे, कोई करे या ना करे। मम्मी कह रही थी कि यहीं रहो, वहाँ जाओगी तो अकेले रहोगी, कौन रहेगा साथ में। मैं नहीं मानी, फिर भी आ गई। बच्चों को लिया और चाबी उठाई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस घर में आने की। फिर भी हिम्मत जुटाई बच्चों के लिए, आई, ताला खोली। पहले तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूँगी कैसे, नहीं रह पाऊँगी। फिर एक एक दिन, 2 दिन, 4 दिन लगा, टाइम लगा मुझे। इतना आसानी से मैं यहाँ नहीं एडजस्ट कर पाई। फिर जब मैं यहाँ आई और सारी चीज़ें खुद से करने लगी, वो हाँ मम्मी के यहाँ थी तो सारा कुछ किया हुआ, खाना पीना सब मम्मी लोग करते थे। मुझे ये था कि मैं अपना ही देखूं, और जो मेरे ऑफिस का वर्क था वो घर से करती थी। फिर अब यहाँ आई तो सारा कुछ खुद से करना पड़ा मुझे। जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, मुझे खाना भी बनाना है, राशन लेने भी जाना है, सब्जी भी लानी है और ड्यूटी भी जानी है। अब तो बिट गई मैं फिर। और जब बिजी हुई अपने काम में तो थोड़ा सा मुझे भी ठीक लगा। बच्चे भी यहाँ आके खुश हो गए थे कि हम अपने घर में हैं, और जैसा उन्हें रहना था, जैसे वो रहते थे, उस तरीके से जब सारा कुछ होने लगा तो वो लोग भी थोड़ा सा खुश हुए। अच्छा लगा, मुझे भी ठीक लगा उन्हें खुश देख के। यही तो मैं चाहती थी कि वो खुश रहें। फिर निकल पड़ी मैं मैदाने जंग में। हाँ, जंग ही तो है, ये भी एक युद्ध है। अपने आप से लड़ना आसान बात नहीं है। लोगों को लगता होगा कि क्या है, सब चीज़ें नॉर्मल तो हैं, हंसते हैं, आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल हो चुके हैं। नॉर्मल ये चीज़ें एक दिन के लिए नहीं है, ये तो हमेशा के लिए है। कभी भी कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए इम्पॉसिबल ही है। वो इतने आसानी से कोई भी नहीं मैनेज कर सकता, है ना। कोई भी हो, कोई भी औरत, वो कल को कोई किसी के साथ ऐसे होता है, कोई कदम भी उठा लेना, तब भी उसके लिए आसान नहीं होगा ये, कोई भी औरत। पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसकी दुनिया खत्म हुई हो उसके लिए कैसे आसान हो सकता है कि नहीं। फिर 1 साल लगे हैं मुझे, मतलब 1 साल में मैं कुछ अपने आप को क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग कर पाई हूँ। 1 साल में मैं खुद से कंघी करना स्टार्ट किया। 1 साल तक मैंने अपने बाल नहीं बांधे। दूसरे लोग, कभी मम्मी, मामी है हमारे घर के बगल में, पड़ोसी हैं वैसे हमारे, लेकिन हम उनको मामी कहते हैं और उनको मामा, उनके बच्चे। तो मामी, उन्होंने
क्या बताऊँ कैसे किया। वही मेरे बाल ऐसे हो गए थे ना कि मैं कभी नहीं कर पाती उनको, या तो कट करने होते, बहुत मुश्किल था। जैसे हो रखे थे तो फिर उन्होंने 4 दिन में वो बाल मेरे कर पाई थी, थोड़े 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 करके उनको 3-4 दिन का समय लगा, तब वो पूरे सुलझ पाए थे। एक बार तो कर दिया था उन्होंने, फिर ऐसे हफ्तों हो जाता था। तो जब तक मैं मम्मी घर में थी तो वो कर देती थी। यहाँ भी आ गई थी तो जब मम्मी के घर जाती थी तो फिर वो बांध देती थी। बाल नहीं बांधी है। फिर अब 1 साल के बाद जब मैं रेगुलर बाहर आना जाना स्टार्ट करी, ड्यूटी थी तो आना जाना था। पहले नहीं जाती थी, घर से सारा काम कर देती थी, सब लोग स्टाफ वाले सपोर्ट करते थे तो काम घर से कर लेती थी। ऑनलाइन वर्क है मेरा तो कंप्यूटर घर पे रखा हुआ था, कुछ तो कर लेती थी। फिर अब ये हुआ कि कौन कब तक मैनेज करेगा, करना तो पड़ेगा ही। तो फिर आने जाने लगी, तब से फिर अब फिर स्टार्ट किया मैंने अपने बाल बांधने। ये बाल ऐसे नहीं थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तारीफें होती थी इनकी। फिर अब तो थोड़े से बचे हैं, वो भी लगता है कट कर दूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं इनको कंघी कर सकूं। मतलब क्या, मन नहीं करता है। एक बार जैसे जाना होता है मॉर्निंग में ड्यूटी, तब कर लेती हूँ। वीडियो लंबी हो गई, बाकी की स्टोरी बाद में शेयर करूँगी। बाय।